सब्सक्राइब कीजिए अपने गुरुजी डॉक्टर संजय शास्त्री जी की यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपके दर्शकों, आपके बीच में फिर से मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल में उपस्थित हुए हैं। आप को फिर से नमस्कार और मुझे उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आपके व्यापार में वृद्धि हो, परिवार में खुशियाँ आए, बच्चे आपके सुंदर हों, काबिल हों और व्यवहार कुशल हों और बच्चों जो आप बच्चों से उम्मीद रखते हैं आपकी पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के इस क्यों मनाते हैं दूसरे भाग्य में। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं आपको बताएं। पहले वीडियो में मैं नहीं बता पाया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि विधि इसे कैसे करते हैं। मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है कि हमें किसी ना किसी तरह से 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इस दिन स्नान जरूर करें। स्नान के बाद कोई भी ऊनी वस्त्र, ऊन के वस्त्र यानी कि गर्म वस्त्र, खिचड़ी में उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक, दही, अदरक, ये सब चीज़ें इकट्ठा करके और किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को इसे संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त जरूर दान करें। और इसमें भगवान सूर्य नारायण का पूजन जरूर करें, क्योंकि ये सूर्य प्रधान व्रत है, इसमें भगवान सूर्य का पूजन होता है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। दूसरा भाग है मेरा। मैं पहले भाग में आपसे कुछ कारण बताए थे, 5-7 कारण। अब मैं बात करूंगा कि ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में एक वर्णन आता है कि एक ब्रह्मा देवताओं का दिन रात होता है, एक मनुष्यों का दिन रात होता है। तो ब्रह्मा के जो दिन रात होते हैं, हमारे 6 महीने का यानी कि साल भर का जो दिन है उसमें 6 महीना ब्रह्मा का एक रात होता है और हमारा 6 महीने का दिन 6 महीना जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी कि 1 वर्ष हमारा और ब्रह्मा का एक दिन और एक रात 24 घंटा। इतनी सूक्ष्म गति है ब्रह्मा की। तो उत्तरायण, इस समय सूर्य जो है अभी दक्षिणायन में है, लेकिन इसी मकर संक्रांति यानी कि 14 और 15 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। इसलिए हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन 2 शब्द बात करते हैं। अब कहा जाता है कि ये 2 शब्द क्या हैं। तो दक्षिणायन जो है वो भगवान का रात्रि का समय होता है और उत्तरायण भगवान का दिन का समय होता है। यानी कि भगवान का दिन का जो समय है उत्तरायण, जिसमें भगवान के द्वार खुले होते हैं, और रात्रि का मतलब भगवान का दरवाज़ा बंद होता है। इसलिए एक बात तो इसे समझ लीजिएगा कि अगर हमारी मृत्यु 14 तारीख के बाद कभी भी, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब भी हमारी मृत्यु हो, मृत्यु होना निश्चित है तो कन्फर्म है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि जन्म हो या नहीं हो, जन्म होने का पता नहीं है, लेकिन अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु का निश्चित है, ये कन्फर्म है। और अक्सर हम उसी से डरते हैं, तो आप घबराइए मत। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मृत्यु जब भी हो, मृत्यु का मतलब होता है कि अहो भाग्य से भगवान का स्वागत। तो अगर ये बातें आती है तो उत्तरायण में जब किसी भी जीव की मृत्यु होती है तो उस समय भगवान का दरवाज़ा खुला होता है और साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी कथा आती है अपने भागवत में, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। और आप देखिएगा महाभारत का जब युद्ध होता है तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह वचनबद्ध हैं अपने प्रतिज्ञा से कि जब तक वो हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख ले, अपने देह त्याग नहीं करेंगे, प्राण त्याग नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि बाणों के सैया पर अर्जुन मारते हैं और बाणों के सैया पर लेट करके पूरे युद्ध देखते हैं। और युद्ध देखने का कारण जब समाप्त होता है उसके बाद भी अगले 5 दिन तक वो बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंतजार है, उनको प्रतीक्षा है
उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण की। अब उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे पड़ा, तो आप ध्यान दीजिएगा। उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का नाम देने के लिए जो नाम है क्यों है, तो आप देखिएगा कि आप राजा परीक्षित का नाम सुने होंगे। ये उत्तरा के पुत्र हैं, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र हैं। उनके माँ का नाम उत्तरा है, उनके पिता का नाम अभिमन्यु है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो उस समय उत्तरा गर्भ से हैं, उनके गर्भ में परीक्षित पल रहे होते हैं। दुर्योधन के कहने से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और चारों तरफ से चक्र सुदर्शन लिए खड़े उस ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे की रक्षा करते हैं। और यही कारण है कि उनका नाम उत्तरायण बना, यानी कि उत्तरायणः स उत्तरायणः, यानी कि उत्तरा के घर बन करके जिन्होंने रक्षा करी हो, इसलिए उनका नाम उत्तरायण है। तो उत्तरायण भगवान विष्णु का भी एक नाम है, कृष्ण का नाम है, इसलिए उस उत्तरायण के प्रतीक्षा में भीष्म पितामह हैं। और जब भीष्म पितामह वहाँ पांचों पांडवों के साथ पहुँचते हैं, कृष्ण जब पांचों पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में पहुँचते हैं, जहाँ बाणों के सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, वहाँ पर क्योंकि बाणों के सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं तो कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने एक पुष्पताग्राक्षंद में इतिमति रूप कल्पदाब्ध तृष्णा भगवत शाश्वत पुग्न विभूम्ने, इस छंद में भगवान को पुष्प चरणों में समर्पण किया है। और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है युधिष्ठिर को, जिसे हम लोग भीष्म गीता कहते हैं, और उनको प्रणाम करके अपने शरीर का त्याग किया है। और क्योंकि महाभारत का युद्ध जब हुआ था तभी उत्तरायण नहीं हो रहा था, और जिस दिन भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुँचे और भीष्म पितामह ने उन्हें प्रणाम किया है, ठीक सूर्य मकर संक्रांति का प्रातः काल का जो सूर्य है मकर में प्रवेश कर रहे होते हैं, सूर्य इधर से निकल रहे होते हैं और इधर से भीष्म पितामह अपना प्राण त्याग करते हैं। मतलब अगर मोक्ष जीवन में चाहिए व्यक्ति को, तो मोक्ष का यही एक दिन है जिस दिन से हमारी निश्चित रूप से भगवान की शरणागति होती है। ये सबसे बड़ा कारण मनाने का है। दूसरा कारण इसे समझिएगा, मैंने कहा था आपको कि हमारे यहाँ 12 राशियाँ होती हैं, और 12 राशि में जिसमें मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इसका एक और कारण। अब क्रम से देखें तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृष का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, और कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, धनु का बृहस्पति है। अब आता है मकर और कुंभ। ये क्रमशः यानी कि 10वां नंबर राशि और 11वां नंबर राशि मकर और कुंभ, ये दोनों राशि के जो स्वामी हैं ये शनि हैं। और मैंने पहले वीडियो में आपसे बात किया था कि शनि के पिता जो हैं वो सूर्य हैं। तो यानी कि अब 2 महीने तक लगातार अपने पुत्र के घर में ही निवास करना है। तो पुत्र के घर में अगर निवास करना है 2 महीने तक, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कहा जाता है कि पिता और पुत्र का आपसी संबंध बहुत बेहतर हो, बहुत सुंदर हो, एक साथ एक घर में रह रहे हों, इससे सौभाग्यशाली ना पिता हो सकता है ना इससे सौभाग्यशाली पुत्र हो सकता है। यानी कि ये दिन ऐसा है कि अपने इस भौतिकवादी युग में, इस सांसारिक युग में पिता और पुत्र का आपसी प्रेम, आपसी संबंध, आपसी प्यार अगर बनाना है तो वो जो बिगिनिंग डे है यही मकर संक्रांति है। तो इसी दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद आप वहाँ पर अपने पितरों के निमित्त अर्घ्य देते हैं, सूर्य को प्रातःकाली अर्घ्य देते हैं, तो समझिए कि हमारी मोक्ष निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। और मुक्ति का अर्थ मैं ये नहीं कर रहा, बार बार ध्यान से समझना, अगर मैं मोक्ष की बात आपसे कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मरने के बाद मोक्ष होगा, नहीं। जीवन में जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा सोचिए बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे पढ़ लिए हों उनको नौकरी चाहिए, उनकी शादी करनी है, ये सब आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। और इस जिम्मेदारियों को अगर अच्छे से निर्वाह करना हो
तो यही मकर संक्रांति का पर्व है जिसे मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त, अपने निमित्त, अपने जिम्मेदारियों से मुक्ति के निमित्त हमें अन्नदान, वस्त्रदान, ये सारे दान की परंपरा है और इसी दिन ये परंपरा शुरू हुई थी। इसी दिन प्रयागराज में कहा जाता है, प्रयागराज आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संगम तट जिसको प्रयागराज बोला जाता है, वहाँ पर इसी दिन लोग स्नान ध्यान करके दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों की मुक्ति करते हैं। तो आपसे आग्रह है कि अपने पारिवारिक प्रेम के लिए, पिता पुत्र के आपसी संबंध के लिए, जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्ति के लिए, उन जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए इस दिन मकर संक्रांति के दिन सभी दर्शकों से आग्रह है आप जरूर गंगा स्नान करें, उस दिन अन्नदान करें और आपकी जिम्मेदारियां निश्चित रूप से सफल होंगी और आप इसमें सफल निश्चित रूप से होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो पहले मिल सके। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ कुछ विषय के साथ। आइए फिर से, ओम शांति।